हुई थी और हम भी अब जाके जैसे ही मेरे तो वो हमारी प्रोग्राम तरफ देख। में जो है मंजो खेल साहब, उनकी बस हो गई, उन्होंने 2 गिलास पानी अभी प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में ही पी लिए हैं। सर आप हालात का तकाजा करें। खैर शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े तहम्मुल से आपने राजा कमर साहब को सुना है, बड़े ही तहम्मुल से। कल औरंगजेब साहब को आपकी पूरी पार्टी ने सुना। हर कोई जो थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखता है ना, वो ये कह सकता है कि बड़ा ही जालिमाना बजट है। मैं खुल्लम खुल्ला इस बजट के बारे में बोल रही हूं कि ये जुल्म है, ये तबाही है पाकिस्तान की आवाम के साथ। लेकिन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतना शोर मचाती है, सुन्नी इत्तेहाद में भी जाके उनका शोर मचाना, उनका हंगामा करना खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। मैंने इन्हीं गुनाहगार आंखों से देखा कि औरंगजेब साहब बगैर कानों में टूटियां लगाए बड़े आराम से, सुकून से, चिल होके बजट पेश कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? क्या कहानी है? ये कौन से बैकडोर आपने राबते शुरू कर दिए हैं? या किसकी आशीर्वाद पर, या किसकी गारंटी के ऊपर, या किसके साथ बातचीत करके आपने अमान अमान से कल औरंगजेब साहब को बोलने दिया? विनिश, पहली बात तो ये जो जिनको आप जालिम कह रही हैं, ये जालिम भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये बददियानत भी हैं। ये वो अशराफिया है मुल्क की, जो क्रिमिनल एलीट है, जो मेरे आपके पैसों पे पल रही है, जो गरीबों के पैसे लूट कर अपना माल पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। हाँ, वो दुबई लीड्स हो, पनामा लीड्स हो, एवन फील्ड हो, स्विट्जरलैंड हो, तो आपको इनसे किस तरह बेहतरी की तवक्को थी? और खास तौर पे जब वो लोग जो अवाम के मुंतखब ना हो, जिनको अवाम जेलों में देखना चाहते हो, जिनकी वजह से आज अवाम महंगाई से, बेरोजगारी से, भूख से खुदकुशियां करने पर मजबूर है, और आप इनसे क्या तवक्को रख सकती थी? ये IMF के मुलाजम, IMF के गुलाम और एक खास एजेंडे के लायक काबिल आए हुए, तो इनका तो बजट भी IMF ने बनाया, पेश भी IMF के नुमाइंदे ने किया। तो ये तो आप तो इनसे तवक्को ये करें कि अभी मरने पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। सर मुझे तो इनसे तवक्को है ही नहीं। शौकत भाई मेरी बात सुने, मुझे इनसे कोई तवक्को नहीं है बजट के हवाले से, पर मुझे आपसे तो तवक्को थी। आपके जो 80-90 वोट है वो तो जेन्युइन वोट है ना, आप तो कहते हैं इससे भी ज्यादा आपकी सीटें हैं, लेकिन वो 80-90 लोगों ने भी असेंबली के अंदर बजट पेश होने कैसे दिया? मुझे तो ये मौमा नहीं समझ आ रहा। मैं तो ये पूछ रही हूँ, मेरी तो तवक्कुआत आपसे थी कल पूरा दिन कि नहीं नहीं PTI नहीं बजट पेश होने देगी, टेंशन कोई नहीं लेनी, पर कल तो कुछ और ही सीन था सर। दिनेश, अगर तो आप ये चाहती थी कि हमारे MNA उठ के वजीर आजम पे खुद को हमला कर देते, या इस इम्पोर्टेड जो IMF का नुमाइंदा बजट पेश कर रहा था उसके ऊपर हमला आवर हो जाते, और वहां पर आप उसके बाद आज मुझे प्रोग्राम में कह रही होती कि ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा अखलाक है। हमारे नुमाइंदों ने, अगर चूंकि वहां तो कैमरा जाने नहीं देते, वहां पे भी आज देखिए पंजाब में, अब मैं प्रोग्राम आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, टिकटॉकर वजीर आला, जो वहां पर जालमाना एक और बजट पेश हो रहा है, वहां पर भी हमारे नुमाइंदों को नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पे इस वक्त तो पाकिस्तान में अमली तौर पे बाहर भी मार्शल्ला है, असेंबली के अंदर भी मार्शल्ला है, बल्कि मार्शल्ला से बदतरीन हालात हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो MNAs हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बल्कि आप ये यकीन रखें कि जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत ताकत दी है असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, ये जो अवाम दुश्मन बजट है, जो किसान दुश्मन बजट है, जो सरकारी मुलाजमीन का मुखालिफ बजट है, जो गरीबों का और जनाजा निकाल देगा, हम इंशाल्लाह इसकी हर फोरम पर हम इसकी ना सिर्फ मुखालफत करेंगे, बल्कि ये फार्म 47 के नमूने जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, वो मियां नवाज शरीफ जिसको कहते थे हमारा लीडर है, जो आएगा तो लग पता जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गया, उसकी बेटी हार गई, तो ये लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इनको पता है हमने कौन सा वोट लेकर आना है, हमें स्टेब्लिशमेंट फार्म 47 बना देगी, हम जीत कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी हमारा होगा, हर जगह पे हम लोग जजेस के जो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, हम उनको काम नहीं करने देंगे, रिटायर्ड लगा देंगे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हो सकते हैं, ये IMF के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, ये उन कुव्वतों के नुमाइंदे हो सकते हैं जहां इनके जिन ममालिक। वैसे एक बात है